दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे कि B1 B2 यूएस वीज़ा के लिए आपका प्रोफाइल कैसे स्ट्रांग करना है और आपके अकाउंट में बैंक बैलेंस कितना रहना चाहिए। ये 2 पॉइंट जब मैं कहूँगा कि आपका प्रोफाइल कैसे स्ट्रांग करना है, उसी से आपको सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा, लेकिन मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत से लोगों ने आपने मेरे को ईमेल किया, कमेंट किया, पूछा कि सर अपना प्रोफाइल कैसे स्ट्रांग करें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये बताए कि मैं अपने बैंक में कितना पैसा रखूं, कितना पैसा दिखाऊं, 10 लाख रखूं, 5 लाख रखूं या 25 लाख 30 लाख रखूं। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों प्रोफाइल स्ट्रांग करने के लिए सबसे पहला चीज है कि आपको कोई ढंग का कोई स्टेबल बिजनेस या फिर सैलरी इनकम रहना चाहिए। ये कहना मेरा मतलब यह है कि आपको कोई प्रॉपर जॉब होना पड़ेगा आपका, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं और उस कंपनी से आपको रेगुलर इनकम आना चाहिए एज ए सैलरी बेसिस। सैलरी के माध्यम से हो सकता है कि आप एक सैलरी महीने में 40,000 आता हो या 50,000 आता हो, 60,000 आता हो या फिर 1 लाख भी आता हो। स्टेबल इनकम आना चाहिए। ओके। और दोस्तों मैं कुछ केसेस में देखा हूँ कि किसी का सैलरी 30 या 35,000 भी है, लेकिन उनका वीज़ा अप्रूव हो रहा है B1 B2 का। लेकिन मेरे एनालिसिस के हिसाब से जो मैं एडवाइस करता हूँ, मिनिमम 60,000 के करीब 60,000 आपका सैलरी रहना पड़ेगा मंथली, यानी कि 7 to 10 लाख रुपीज सिटी से रहना पड़ेगा। तो प्रोफाइल स्ट्रांग माना जाता है, थोड़ा प्रोफाइल स्ट्रांग दिखता है। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, प्रोफाइल स्ट्रांग करने के लिए या फिर प्रोफाइल स्ट्रांग किसको कहते हैं कि आपका यानी कि एजुकेशन। अगर आपका अच्छा सा एजुकेशन है तो प्रोफाइल स्ट्रांग होता है। यह नहीं कि 10 क्लास आप 10th पढ़े हो या 12th पढ़े हो, डिग्री डिसकंटिन्यू है, थोड़ा सा वीक हो जाता है। ये नहीं कहूँगा कि मैं आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, वीज़ा मिलेगा, मिल सकता है, लेकिन थोड़ा वीक हो जाएगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्रॉस क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। ठीक है, एजुकेशन मैटर्स। मिनिमम डिग्री है तो बहुत ही अच्छा है। आजकल ये देख रहा हूँ कि इंजीनियर्स किसी का BE डिग्री है तो उनका थोड़ा सा बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। तो एजुकेशन सेकंड पॉइंट में आता है कि आपका प्रोफाइल स्ट्रांग होने के लिए। अब दूसरे फेज में बात करते हैं दोस्तों बिजनेस का। अगर सैलरी नहीं है, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका कोई ऐसा बिजनेस रहना पड़ेगा जो वो भी रेगुलर इनकम जनरेट करे। ये नहीं कि एक बिजनेस है आपका छोटा मोटा, कुछ लॉजिक ही नहीं है, कभी 20,000 कमा रहे हो महीने में, कभी 1 लाख कमा रहे हो, कभी 4 लाख कमा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। कोई सस्टेनेबल स्टेबल बिजनेस रहना पड़ेगा आपको जो रेगुलर इनकम दे, ज़्यादा फ्लक्चुएशन के बिना। एग्जांपल समझ लो कि महीने में 1 लाख रुपए आ रहा है वगैरह वगैरह, 1 लाख रुपए तो सालाना 12 लाख या 15 लाख आ रहा है, तो वो भी हो जाएगा। और दूसरी बात, ये बिजनेस ऐसा नहीं रहना चाहिए कि आपने पिछले महीने ही शुरू किया या फिर इसी साल शुरू किया। कम से कम 1 साल से ज़्यादा रहना पड़ेगा। अगर 4 या 5 साल से बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत ही प्लस पॉइंट हो जाता है। आप प्रूव कर सकते हैं कि आपका सस्टेनेबल बिजनेस है और आपका कोई इंटेंशन नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है यूएस में जाके रहने के लिए। दोस्तों बिजनेस कोई भी हो सकता है कि आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हो इंडिया में ही, कोई धंधा कर रहे हो या फिर कोई सर्विसेज को सेल कर रहे हो, वो भी हो सकता है। ये भी देखा हूँ कि यानी कि वो बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग बिजनेस भी करते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट बिजनेस भी करते हैं। कैसे, आप इंडिया में बैठे हैं लेकिन सर्विसेज दे रहे यूएस क्लाइंट्स को, जो ऑनलाइन सर्विसेज होते हैं, कुछ भी हो सकता है ऑनलाइन सर्विसेज। इंडिया में बैठ के आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस को बेच सकते हैं यूएस क्लाइंट का, या फिर इंडिया में बैठ के ही यूएस क्लाइंट का हार्डवेयर कुछ भी आइटम बेच सकते हैं, या फिर इंडिया में बैठ के ही कोई कंसल्टेंसी सर्विस दे सकते हैं। ऐसा भी हो रहा है तो वो भी चलेगा, लेकिन आपको इनकम, रेगुलर इनकम बताना पड़ेगा। मैंने कुछ केसेस को ये देखा हूँ कि उनका कोई ढंग का जॉब नहीं है और ढंग का बिजनेस भी नहीं है। वो बोलते हैं कि सर मैं जॉब कर रहा हूँ, ये कर रहा था छोड़ दिया, इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, 25,000 रुपये सैलरी है, मेरा इतना इनकम है, मेरे बाप दादा ने इतना पैसा छोड़ा है। उससे होगा नहीं, आपका केस वीक है, आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। या फिर किसी का बिजनेस होता है, ये छोटा मोटा दुकान होता है, या फिर कोई छोटा मोटा इलेक्ट्रॉनिक शॉप होता है, जहाँ पे कोई लॉजिकली एक्सप्लेन हम नहीं कर सकते, प्रॉपरली एक्सप्लेनेबल बिजनेस रहना पड़ेगा। तो उस केसेस में भी रिजेक्ट होने का चांसेस है। क्या करना चाहिए हमको? अगर आप जॉब कर रहे हैं, कोई ढंग का जॉब नहीं है या फिर छोटा मोटा जॉब है, मेरा वही एडवाइस रहेगा कि आप कोई अच्छा सा जॉब ढूंढे। मैं मिनिमम डिग्री होल्डर्स को बोल रहा हूँ, अच्छा सा जॉब ढूंढे, एक ढंग के अच्छे से कंपनी में थोड़ा सा काम कीजिए, थोड़ा सा 1 साल तक टिकिए वहाँ पे। 1 साल टिकने के बाद उसके बाद आप अप्लाई कीजिए यूएस वीज़ा के लिए। और सेकेंड सिनारियो में अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, देखिए कि उस बिजनेस को कैसे सस्टेनेबल रख सके, कैसे उस बिजनेस को बढ़ाए ताकि अच्छा बिजनेस चले, अच्छा इनकम हो, अच्छा टर्नओवर हो। अगर आपको लगता है कि करंट बिजनेस उतना लेवल का नहीं है और आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, तो और भी इन्वेस्टमेंट करके अच्छा बिजनेस करने की कोशिश कीजिए।
दोस्तों थर्ड पॉइंट है कि आपको प्रोफाइल स्ट्रांग करने का प्रॉपर्टी, अब ये मैंडेटरी नहीं है। देखिए अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी रहने का मतलब है कि यहाँ पे आपका कोई होम टेस है, यानी कि प्रॉपर्टी है, तो आप वापस आने का चांसेस ज़्यादा है। तो अगर प्रॉपर्टी है तो प्लस पॉइंट है। हर कोई प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता, मैं मैंडेटरी नहीं बोलूँगा, अगर है तो प्लस पॉइंट है। दोस्तों अगला पॉइंट है कि आपका फैमिली। देखिए अगर आप शादीशुदा हैं, मैरिड है और बच्चे हैं, और अकेले आप बिजनेस मीटिंग के लिए घूमने के लिए जा रहे हैं या फिर फैमिली के साथ जा रहे हैं, उसमें भी ये प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाता है, तो वहाँ पे चांसेस भी ज़्यादा होते हैं कि यूएस वीज़ा मिलने का। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अकेले जा रहे हैं फैमिली को छोड़ के, तभी भी स्ट्रांग पॉइंट बनता है, या फिर फैमिली के साथ भी जा रहे हैं किससे मिलने के लिए या घूमने के लिए, तभी भी स्ट्रांग पॉइंट बनता है। और दोस्तों लास्ट पॉइंट दोस्तों, यानी कि समझ लीजिए कि आपने कुछ कंट्रीज ऑलरेडी घूमे हैं, तो एक ट्रैवल हिस्ट्री बन जाता है। 2-4 कंट्री घूमे हैं तो वो बोल सकते हैं कि मतलब घूमने के लिए जाना है, मेरा शौक है, उसके लिए भी प्रूव हो जाता है। या फिर कोई मीटिंग के लिए जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस के लिए, या फिर किसी से मिलने के लिए, तभी भी वो प्रूफ हो जाता है कि आप यानी कि रेगुलर फ्लायर हो, ट्रैवल करते हो और आ भी जाते हो, आप वीज़ा गाइडलाइंस को एडहियर करते हो, तो उसमें भी आपका प्रोफाइल थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। दोस्तों लास्ट पॉइंट, दोस्तों लिस्ट नहीं लास्ट पॉइंट है, यानी कि इनविटेशन लेटर। देखिए अगर आप यूएस किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, यानी कि किसी से मिलने के लिए, वहाँ से इनवाइट करते हैं कोई सिटीजन या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर या फिर परमानेंट रेसिडेंट होल्डर, आपको इनवाइट करते हैं लिखित में विद देयर पासपोर्ट कॉपी या फिर वीज़ा कॉपी या फिर पीआर कॉपी या फिर जो भी डॉक्यूमेंट है उनके हिसाब से, उसके हिसाब से, तो प्रोफाइल थोड़ा स्ट्रांग दिख जाता है। या फिर किसी मीटिंग के लिए जा रहे हो तो यूएस कंपनी या यूएस क्लाइंट आपको इनवाइट करता है राइटिंग में, वो उससे भी प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाता है। और अगली बात यह है कि मतलब किसी कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं, किसी यानी कि इवेंट के लिए जा रहे हैं, वहाँ से आपको इन्वाइट किया जाता है, उससे भी एक प्लस पॉइंट बन सकता है। अब सेकेंड क्वेश्चन दोस्तों, आपको कितना बैलेंस रखना है बैंक में, कितना लाख बताना है। हर कोई मेरे को पूछता है सर 15 लाख बताओ, 20 लाख बताओ, 50 लाख बताओ, अकाउंट में 1 करोड़ बताओ। इससे कोई मायने रखता दोस्तों। इसलिए मैं कहा था कि अगर पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो सेकेंड क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आंसर है। आपको बैंक में कितना कोई मतलब नहीं होता। अगर आपके बैंक में जीरो भी होगा, अगर प्रोफाइल स्ट्रांग है तो वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। अगर आपके बैलेंस में 50 लाख रुपए भी होगा लेकिन आपका प्रोफाइल सही नहीं है, वीक है, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो इससे मायने नहीं रखता कि आपके बैंक में कितना बैलेंस है या नहीं, उससे डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो दोस्तों इससे कोई मायने नहीं रखता कि आपके बैंक में कितना पैसा रखा है, आपने 10 लाख रुपया रखा है, 20 लाख रखा है, 50 लाख रुपया है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग क्या करते हैं कि उनके बैंक में पैसा नहीं रहता और वो कोई ढंग का जॉब नहीं है, सैलरी इनकम नहीं है, बिजनेस इनकम नहीं है, कहीं से 50 लाख रुपए ला के डाल दिया, किसी से दोस्त से या रिलेटिव से लेके 20 लाख रुपए डाल दिया, सर मेरे पास इतना पैसा है, मेरे को वीज़ा चाहिए, मिलेगा नहीं आपको। ये जो आपके अकाउंट में पैसा दिख रहा है ना, वो ग्रेजुअली आया होना चाहिए, यानी कि सेविंग से या फिर इनकम से, रेगुलर इनकम से वहाँ पे आया होना चाहिए, नहीं कि आज 2 दिन पहले ला के डाल दिया, ऐसा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो आपके बैंक में कितना पैसा है उससे मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है कि प्रोफाइल स्ट्रांग रहना पड़ेगा। प्रोफाइल कैसे स्ट्रांग रहना पड़ेगा? रेगुलर इनकम रहना पड़ेगा, ढंग का जॉब रहना पड़ेगा और ढंग का बिजनेस रहना पड़ेगा। आप यूएस ट्रिप के लिए कितना खर्चा कर सकते हैं? देखिए खर्चा करने का आपके हाथ में नहीं है। खर्चा कैसे होगा? आप 10 दिन के लिए जाएंगे अकेले, एग्जाम्पल 5-6 लाख खर्चा होगा, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। आप 2 लोग जाएंगे 10 लाख रुपया खर्चा होगा। अगर अकेले जा रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5 लाख रुपया खर्चा होगा आपके कैलकुलेशन के हिसाब से। तो आपका सालाना इनकम सीटीसी यानी कि एनुअल इनकम होना चाहिए 15 से 20 लाख। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपका यूएस ट्रिप का खर्चा जितना कमा रहे हैं सालाना में उतना इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर आप 5 लाख कमा रहे हैं तो 5 लाख यूएस ट्रिप का खर्चा नहीं होना चाहिए। अगर आप ईयरली 10 लाख कमा रहे हैं तो 10 लाख खर्चा नहीं होना चाहिए, इलॉजिकल बना जाएगा। एग्जाम्पल, अगर आप 10 लाख कमा रहे हैं, महीने में 1 लाख कमा रहे हैं, तो 8 या 10 लाख यूएस ट्रिप में खर्चा कर रहे हैं, तो क्या बचाएंगे, क्या करेंगे, हाउ कैन यू मैनेज? तो लॉजिक नहीं है, लॉजिकली रहना चाहिए। अगर महीने में 1 लाख कमा रहे हैं यानी कि ईयरली 12 लाख आता है और आपका यूएस ट्रिप का खर्चा 3 या 4 लाख होता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लॉजिकल है। अगर आप सालाना 20-25 लाख कमा रहे हैं और आपका यूएस ट्रिप का खर्चा 8 या 10 लाख आ रहा है, फिर भी देयर इज नो इश्यू। सैलरी से, इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका खर्चा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोफाइल को स्ट्रांग कैसे कहते हैं, प्रोफाइल को स्ट्रांग कैसे किया जाता है, आप क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और यानी कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा रहना पड़ेगा आपको समझ में आ गया होगा।
फिर भी दोस्तों आपके समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ, लेकिन सबका आंसर करने की थोड़ा मुश्किल हो जाती है, बट मैं कोशिश करूँगा सबके कमेंट का आंसर देने के लिए। अगर स्पेसिफिकली आपका कोई क्वेश्चन है या फिर आपको मेरी हेल्प चाहिए आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में, आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। मैं ईमेल इस स्क्रीन पे दे दूंगा या फिर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल मिल जाएगा। दैट इज sunny_25@rediffmail.com। sunny_25@rediffmail.com REDIFFMAIL.com। ओके, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा और उसके बाद हम कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। और ये वीडियो एंड करने के पहले मेरे को पता है कि सबको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है यूएस वीज़ा का अपॉइंटमेंट मिलने के लिए, OFC, बायोमेट्रिक और इंटरव्यू स्लॉट मिलने के लिए। अगर किसी को अर्ली स्लॉट चाहिए तो मेरे को ईमेल कर सकते हैं, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको अर्ली स्लॉट दिलवाने के लिए, यानी कि अर्ली स्लॉट यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर। ये मार्च है, जब मैं बोलूँगा 2 महीने के अंदर अंदर, आपको मार्च में भी मिल सकता है, अप्रैल में भी मिल सकता है, मई में भी मिल सकता है, यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर का स्लॉट मिल जाएगा। चलिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।